नमस्कार दोस्तों, झारखंड डिफेंस जॉब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, राज्य में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और झारखंड के नए मंत्रिमंडल 2025, जी हाँ दोस्तों, इनका पूरा विस्तार भी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं किनको कौन से विभाग का मंत्री बनाया गया है। साथ ही दोस्तों आने वाली तमाम भर्ती, चाहे वो जेएसएससी से हो, चाहे वो जेपीएससी हो, जेटेट हो, तो दोस्तों 2 से 3 सवाल आपका इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जो नए मंत्रिमंडल का जो दोस्तों विस्तार हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन सा विभाग में किसको दिया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चाहे वो उत्पाद सिपाही का हाल ही में एग्जामिनेशन होने वाला है फरवरी माह में, एलडीसी का भी एग्जामिनेशन होने जा रहा है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस सहित तमाम भर्ती में दोस्तों ये करंट अफेयर्स काम आने जा रही है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है हमारे टीम के द्वारा बनाया गया है बहुत ही मेहनत से, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों एक रिक्वेस्ट होगी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, एजुकेशन ग्रुप में है, तो चलिए समय को ना गवाते दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक नम्र निवेदन होगा, आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। सारे प्रश्न को नोट डाउन करते चलना है, ताकि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण उपयोगी हो जाता है। तो चलिए ये हमारा खुद का बनाया गया है झारखंड डिफेंस जॉब बाय के सर। चलिए प्रश्न संख्या 1 आप सभी के स्क्रीन पे, ठीक है। 2024 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव झारखंड निर्माण के बाद क्यों विधानसभा चुनाव है। तो दोस्तों मान लीजिए राज्य जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी का बना, तो उसके बाद से दोस्तों जो अभी 2024 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, इससे पहले 2019 में हुआ था, ठीक है। इससे पहले 2014 में हुआ था जब रघुवर दास जीत कर आए थे। इससे पहले 2009 में दोस्तों, इससे पहले 2005 में। तो अभी तक दोस्तों राज्य में जो है 5, जी हाँ 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां। कब कब हुआ था? 2005, 9, 14, 2019, 2024। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, 2024 में दोस्तों चुनाव में जो हुआ, कुल 81 जो है विधानसभा सीट है झारखंड में, पता है। तो झामुमो यानी जेएमएम को दोस्तों कुल कितने सीट मिले? इंडिया गठबंधन दोस्तों खड़ा हुआ था, जहां से जेएमएम खड़ी थी वहां से कांग्रेस नहीं थी, जहां से कांग्रेस का सीट दिया गया तो वहां से जेएमएम का पार्टी चुनाव खड़ा नहीं हुआ था। तो 2024 चुनाव में दोस्तों झामुमो को कुल कितने सीटें जीती है? तो आप लोगों को भली भांति पता होगा, 34 सीटें। ये आप लोग रट लीजिएगा, 34 सीटें, ठीक है, 34 सीटें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का सी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज की इस वीडियो पे दोस्तों हम कुल 50 प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोगों के लिए दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 1 से बढ़कर 1 प्रश्न हम दोस्तों डाले गए हैं। अगर आप मिस कीजिएगा तो परीक्षा में 2 से 3 नंबर आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कितने विधायक को मंत्री बनाया गया? यानी दोस्तों जो है इस बार जो है कैबिनेट जो मंत्री बनाया गया, सीएम को लगाकर कुल 12 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें जो है तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस को जो कोटे से बनाया गया 4 हो जाएगा, ठीक है, 4। और 4 कौन कौन है दोस्तों मैं वो भी बता दूंगा, जिसमें एक शिल्पी नेहा तिर्की है, ठीक है, दीपिका पांडे सिंह है। और शिल्पी नेहा तिर्की दोस्तों मांडर विधानसभा क्षेत्र से आती है। और आपका हो जाएगा एक ये महागामा से दीपिका पांडे सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा 12 मिनिस्टर बनाए गए हैं सीएम को लगाकर, जिनमें सीएम को लगाकर जेएमएम से 7 कैंडिडेट है मंत्री बनाए गए हैं। 4 जो हो जाएगा कांग्रेस कोटा से हो जाएगा और 1 आरजेडी कोटा से हो जाएगा। कुल 12 हो गया, 7, 4, 1, 11, ठीक है। चलिए 2024 विधानसभा चुनाव में राजद पार्टी यानी आरजेडी, इनका जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों लालटेन छाप है और ये बिहार की पार्टी है। तो कितने विजयी विधायक को मंत्री बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, ठीक है, 1 मंत्री।
जो कि नाम है उसका संजय प्रसाद यादव, उसका नाम है संजय प्रसाद यादव। और ये आरजेडी पार्टी से आते हैं और ये दोस्तों गोड्डा विधानसभा सीट जीत कर आए हैं, ठीक है। और किसे हरा कर आया है? अमित मंडल को, बीजेपी कैंडिडेट को, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, 2024 विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की बनने वाली मंत्री कौन है? सबसे कम उम्र की दोस्तों मंत्री कौन है? तो ये आप लोगों को पता होगा, शिल्पी नेहा तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये जो है इंडियन कांग्रेस के दोस्तों पार्टी से है और इनका विधानसभा सीट जो है मांडर है, ठीक है। मांडर विधानसभा सीट से आती है और इनको कौन सा पद मिला है मैं वो भी बताऊंगा। वीडियो पे आप लोगों का काम है बने रहना, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6, झारखंड विधानसभा 2024 में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने कुल कितने सीट जीते हैं? ठीक है, जेएलकेएम दोस्तों कुल कितने सीटें जीते हैं? और फ्रेंड मैं बता दूं, जेएलकेएम का दोस्तों फुल फॉर्म जानते हैं क्या हुआ? झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो दोस्तों इनका जो एक सीट से मात्र ये जीते, वो कौन सा सीट है? डुमरी सीट से दोस्तों जयराम कुमार महतो जीत कर आए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी अभ्यर्थी, ठीक है, जो भी अभ्यर्थी जिनको सिलेक्शन चाहिए और जिनको इस चैनल पे भरोसा है कि हमारा कंटेंट सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि दोस्तों हमने रिजल्ट दिया है चौकीदार में, जिनको यकीन है कि हमारे टेस्ट सीरीज से लड़ता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो भी अभ्यर्थी उत्पाद सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनका कंप्लीटेड पेपर 1, 2, 3 सारे नोट्स अवेलेबल हैं। देखिए पेपर 1 जो कि कंपलसरी है हर अभ्यर्थियों को, पेपर 1 सेम रहेगा, जिनमें 80 हिंदी प्रश्न रहेंगे और 40 इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे। 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट हमारे टीम के द्वारा बनाया गया है दोस्तों, और बहुत ही कम कॉस्ट पे दी जा रही है, मात्र 119 रुपया के राशि में दी जा रही है। अगर आप पेपर 1 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, देखिए एक नंबर दे रहे हैं, और ये हमारा खुद का कंटेंट बनाया गया है झारखंड डिफेंस जॉब की ओर से। एक नंबर दे रहे हैं 8651884443। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है। आपको 119 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। फ़ोन पे, गूगल पे नंबर यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको अवेलेबल करा दिया है। साथ ही दोस्तों उत्पाद सिपाही का जो अगर आप कंप्लीट हमारा हैंड नोट्स लेकर जाते हैं, और इनमें दोस्तों 90% सवाल इसी मटेरियल से रहने वाले हैं। अगर नहीं रहे तो आपको पूरे के पूरे पैसे रिटर्न किए जाएंगे, ठीक है। कृतिका क्षिति जो हिंदी भाषा पेपर 2 में दोस्तों रखे हैं, तो 219 का दोस्तों पेमेंट लग रहा है। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है। साथ ही 5 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जेएसएससी पैटर्न पे बनाया गया है, तो जिनको सिलेक्शन चाहिए ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा वालों के लिए दोस्तों पेपर 2 के लिए 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट भी बनाया गया है, जो कि कृतिका क्षितिज में व्याकरण को मिलाकर प्रत्येक मॉडल में 100 प्रश्न रहेंगे। 20 मॉडल दोस्तों हमारे टीम के लिए तैयार किया गया है, और 199 का पेमेंट लग रहा है। आप जो भी ले सकते हैं जो आप इच्छुक हैं, ठीक है। तो अगर लेना चाहते हैं कृतिका क्षितिज व्याकरण 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर 2 हिंदी के लिए दोस्तों, जो भी भाषा हिंदी रखे हैं तो दोस्तों उनको मिल जाएंगे, यही नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए साथ ही दोस्तों पेपर 2 में 2 भाषा को मेरे पास है, खोटा और हिंदी। जो भाषा खोटा में भी रखे हैं तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया हमारे टीम की ओर से, 199 का पेमेंट लग रहा है। जो उत्पाद सिपाही में खोटा रखे हैं, खोटा और हिंदी अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट 20 मॉडल सेट। अगर आप चाहते हैं कि खोटा साहित्य, खोटा व्याकरण में 100 में अच्छा मार्क्स लाए, तो इस मॉडल सेट को लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है। साथ ही दोस्तों पेपर 3 उत्पाद सिपाही का फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है। प्रत्येक मॉडल में झारखंड जीके के 50 सवाल रहेंगे, और समान ज्ञान से 40 प्रश्न, समान विज्ञान से 20 प्रश्न, समान गणित से 10 प्रश्न, 120 सवाल रहेंगे दोस्तों। एक मॉडल सेट में 20 मॉडल सेट दिया जाएगा मात्र 169 में। मात्र कितना? 169 में। पेपर 3 सभी के लिए सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन का पैटर्न दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और आपको अगर चाहते हैं कि प्रिंट मिले, प्रिंट भी मिल जाएगा, लेकिन चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप इच्छुक है इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। चलिए दोस्तों अगले क्लास की ओर। जयराम महतो ने किस विधानसभा में अपना जीत दर्ज किया था? तो दोस्तों वो है डुमरी। किसको हराकर? जेएमएम को, बेबी देवी को हराकर। उनके पहले पति यहाँ के मंत्री थे, ठीक है, शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। चलिए जयराम महतो ने किस किस विधानसभा से अपना चुनाव लड़ा था? जैसा कि दोस्तों पता होगा, डुमरी और बेरमो दोनों से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितने सीटें में जीती दर्ज की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, और ये झारखंड की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बनकर निकल कर आई थी। पहला जो था 34 था जेएमएम, 21 था आपका बीजेपी और 16 था कांग्रेस। ठीक है, चलिए, और इसके बाद था आरजेडी 4 सीटें। चलिए प्रश्न संख्या 10, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती थी दोस्तों? 16 सीट। मैंने अभी बताया आप लोगों को 16 सीट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दोस्तों, क्योंकि ये जो है चुनाव की दोस्तों स्टार प्रचारक थी और ये विधानसभा में दोस्तों अपना जीत दर्ज की है, तो वो किस विधानसभा क्षेत्र में दर्ज की है आप लोगों को पता होगा, गांडे विधानसभा क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गांडे। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया? तो दोस्तों हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन दोस्तों अभी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री फिर से बने हैं और ये 4 बार अभी तक सीएम बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा। ठीक है, झारखंड में। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो संतोष गंगवार जी। ठीक है, संतोष गंगवार जी। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग चलते हैं। झारखंड के वित्त विभाग के वित्त मंत्री किसे बनाया गया? झारखंड के वित्त विभाग के वित्त मंत्री किसे बनाया गया मेरे प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण किशोर। राधा कृष्ण किशोर। ठीक है, राधा कृष्ण किशोर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और राधा कृष्ण किशोर जो दोस्तों ये जो है कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड के परिवहन विभाग के मंत्री किसे बनाया गया है? परिवहन विभाग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों दीपक बिरुआ। दीपक बिरुआ। और ये दीपक बिरुआ जो है जेएमएम पार्टी से आते हैं, जेएमएम पार्टी। ठीक है, जेएमएम पार्टी। और इनका विधानसभा सीट क्या है दोस्तों मैं वो भी बताऊंगा। चलिए, एसटी एससी अल्पसंख्यक मंत्री किसे बनाया गया था? इससे पहले दोस्तों हाजीफुल हुसैन थे, लेकिन इस बार जो है चेंजिंग कर दिया गया, तो अभी जो है चमड़ा लिंडा है। ठीक है, चमड़ा लिंडा। ठीक है, चलिए ये भी जेएमएम से कोटे से हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण और कौशल विभाग के मंत्री किसे बनाया गया है? प्रश्न संख्या 17, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संजय प्रसाद। पहले इसके जगह में दोस्तों आरजेडी से जो थे सत्यानंद भोक्ता थे, इस बार जो है संजय प्रसाद हैं और ये गोड्डा विधानसभा सीट जीत कर आए हैं अमित मंडल को हराकर। ठीक है, चलिए झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं स्कूली साक्षरता विभाग के मंत्री कौन बने? ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामदास सोरेन। ये भी जेएमएम पार्टी से हैं, रामदास सोरेन। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के स्वास्थ्य एवं मंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री किसे बनाया गया है? स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों। इससे पहले बन्ना गुप्ता थे, तो स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? इरफान अंसारी एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, झारखंड के जल संसाधन विभाग के मंत्री किसे बनाया गया है? जल संसाधन विभाग के मंत्री जो है हफीजुल हसन। ठीक है, हफीजुल हसन है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और एक से बढ़कर एक प्रश्न, हम लोग 50 प्रश्न देखने वाले हैं झारखंड मंत्रिमंडल से। नया चेहरा इस बार कौन कौन है? ठीक है, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री किसे बनाया गया है? झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री किसे बनाया गया है? दीपिका पांडे, जो कि है महागामा विधानसभा क्षेत्र से आती है और ये कांग्रेस के पार्टी से है, कांग्रेस। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र प्रसाद। और ये भी जो है जेएमएम पार्टी से प्रतिनिधित्व करती है। चलिए अगले सवाल की ओर।
झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा आपका सुदीप कुमार, और ये जेएमएम पार्टी से भी आते हैं, और इनका विधानसभा सीट जो है सुदीप कुमार सोनू, और ये हो जाएगा आपका गिरिडीह क्षेत्र से आते हैं, गिरिडीह विधानसभा सीट से, ठीक है, गिरिडीह। चलिए अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के कृषि मंत्री एवं पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? ये है सबसे कम उम्र की महिला, ठीक है, सब कृषि मंत्री, और ये है शिल्पी नेहा तिर्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिल्पी नेहा तिर्की, ये भी कांग्रेस पार्टी से आती है, और इनका विधानसभा सीट दोस्तों मांडर है, मांडर, ठीक है, मांडर। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। साथ ही तमाम अभ्यर्थियों से मेरा नम्र निवेदन है, अगर आप झारखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं प्यारे साथियों, तो देखिए सबसे पहले समीक्षा होगी, और इनकी समीक्षा जल्द, अब तो कैबिनेट विस्तार भी हो चुका है, सभी पद के मिनिस्टर भी बना दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन कार्मिक विभाग के जो है खुद वो हेमंत सोरेन जी हैं, और इनका नियुक्ति प्रक्रिया दोस्तों जल्द ही 2 से 3 दिनों में इनकी समीक्षा होगी। मैं थोड़ी बहुत इस पर चर्चा कर देना चाहता हूँ, और दौड़ में बदलाव एकदम तय है दोस्तों, 100 क्या 500% दौड़ में बदलाव होने जा रही है। तो उससे पहले आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों पेपर 1 का कंप्लीट, जो पेपर 1 में हिंदी भाषा का दोस्तों रखे हैं, उनका 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट हमारे टीम के लिए बनाया गया है। और चूंकि झारखंड पुलिस में 2 पेपर है, 1 और 2, और दोनों को मिलाकर दोस्तों 1+2 दोनों को मिलाकर आपका मेधा सूची तैयार करिए, यानी रिजल्ट बनेगा। तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो भी अभ्यर्थी लोग हिंदी रखे हैं, साथ ही खोटा भी जो रखे हैं 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट, हिंदी और खोटा अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो दोनों का रेट सेम है, 199 का पेमेंट लग रहा है। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है, फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है। आपको 199 रुपया का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है इस नंबर पे, फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं। साथ ही दोस्तों पेपर 1 का अगर हिंदी का दोस्तों आप खुद से थ्योरी क्लास पढ़ना चाहते हो, वो तो MCQ रहेगा प्रैक्टिस सेट। अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी क्लास मिले तो संपूर्ण हैंड नोट्स दोस्तों हमारा सूरदास, तुलसीदास, देव, जयशंकर प्रसाद के बारे में पूरा जीवनी परिचय दिया गया है, और इनका भी दोस्तों 219 रुपया का पेमेंट लग रहा है। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है, साथ ही 5 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों पेपर 2 जिनमें आपका 50 हिंदी व्याकरण से प्रश्न रहेंगे, 25 गणित से प्रश्न रहेंगे, 25 जीके से प्रश्न रहेंगे, कुल 100 प्रश्न रहेंगे। 20 मॉडल सेट हमारे टीम के लिए दोस्तों बनाया गया है, और इनका रेट बहुत ही कम रखा गया है, एक सेट का कीमत 8.5 रुपया। तो 20 सेट दोस्तों 169 रुपया में हम दे रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है जल्द से जल्द लेकर तैयारी कीजिए, इनकी दौड़ होने जा रही है, और इनका एग्जामिनेशन बहुत जल्द होगा। तो देखिए एक नंबर दे रहे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है। अगर 20 मॉडल सेट सच में अगर आपको वर्दी का जुनून चाहिए तो दोस्तों आप लोग ले सकते हैं 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट झारखंड पुलिस पेपर 2 का, ठीक है। पेपर 2 सबके लिए एक रहेगा, कंपलसरी नहीं है, पेपर 2 सबके लिए कंपलसरी है दोस्तों, अलग नहीं रहेगा। तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है। तो चलिए, साथ ही झारखंड पुलिस में जो खोटा वाले अभ्यर्थी है उनका भी 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, 199 का पेमेंट लग रहा है। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है, अगर इच्छुक है तो ले सकते हैं, ठीक है। और रही बात दोस्तों इनकी समीक्षा होगी, एक सप्ते के अंदर दोस्तों समीक्षा होगी। आज तो लगभग शुक्रवार हो गया, कल, ठीक है, और इनका दोस्तों अगले वीक समीक्षा होगी। इसके बाद दोस्तों दौड़ का निर्णय लिया जाएगा, और ठंडी बाद यानी संक्रांत के बाद 15 जनवरी के बाद आपका दौड़ लिया जाएगा, ठीक है, यही उम्मीद जताई जा रही है झारखंड पे। तो चलिए क्लास की ओर। प्रश्न संख्या 25, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा स्टीफन मरांडी, और ये जो है महेशपुर विधानसभा सीट जीत कर आए हैं, महेशपुर, और जो ये जो है दोस्तों जेएमएम से है, ठीक है, जेएमएम पार्टी से है। चलिए, झारखंड में पहला विधानसभा चुनाव दोस्तों कब हुआ था? तो मैंने कुछ देर पहले बताया आप लोगों को, 2005 में पहला हुआ था, दूसरा हुआ था 2009 में, 2014 में, 2019 और 2024 में, ठीक है। चलिए, डुमरी विधानसभा में जयराम महतो ने किसे हराया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों बेबी देवी को। बेबी देवी जो है जेएमएम से है, और ये JLKM ने इनको मात दे दी थी, ठीक है, लगभग 10,000 प्लस वोटों से। चलिए प्रश्न संख्या 28 की ओर। झारखंड में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो दोस्तों इस बार जो है 12 हैं। इस बार कितने हैं? मुख्यमंत्री सहित 12, जिनमें मैं फिर से बता दूं मुख्यमंत्री सहित जेएमएम कोटे से 7 हैं,
4 जो हो गया आपका कांग्रेस कोटा से 7-4-11, और 1 हो गया आरजेडी लालटेन छाप कोटा से। ठीक है, कुल 12 मंत्री बने हैं इस बार। ठीक है, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली विधायक कौन है? सबसे ज़्यादा, यानी दोस्तों राज्य में 81 विधानसभा सीट है, सबसे ज़्यादा जो वोटों से जीतने वाली है फ्रेंड वो है निशात आलम, और ये पाकुड़ से प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी इनका विधानसभा सीट जो है पाकुड़ है इससे। और ये है आलमगीर आलम जो अभी वर्तमान में दोस्तों जेल में है, उनके ये पत्नी है। ठीक है, निशात आलम, यहाँ से ये खड़ी हुई थी और ये जीती हुई है। चलिए, निशात आलम किस विधानसभा से आते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा आपका पाकुड़, ये हो जाएगा आपका पाकुड़। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब मैं प्रश्न का दोस्तों कुछ ट्विस्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो फ्रेंड सुदीप कुमार सोनू जो है मंत्री बनाए गए, आपको पता है वो किस विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं? वो हो जाएगा दोस्तों गिरिडीह। और सुदीप कुमार सोनू दोस्तों ये जेएमएम पार्टी से प्रतिनिधित्व करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। श्री योगेंद्र प्रसाद किस विधानसभा सीट से आते हैं? ठीक है, श्री योगेंद्र प्रसाद, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका गोमिया। और दोस्तों ये इनको कांटे की टक्कर दिया था पूजा महतो ने, वो जेएलकेएम पार्टी से खड़ा थी गोमिया से, और यहाँ से दोस्तों योगेंद्र प्रसाद जीत कर आए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। शिल्पी नेहा तिर्की किस विधानसभा सीट से दोस्तों जीत कर आए हैं? ये है शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस से, ये हो जाएगा इसका सीट मांडर विधानसभा सीट से ये आते हैं। ठीक है, दीपिका पांडे सिंह किस विधानसभा सीट से दोस्तों जीत कर आए हैं? तो ये हो जाएगा आपका महागामा से ये आती है, और ये कांग्रेस पार्टी से है, और इनका जो है चुनाव चिन्ह हाथ छाप है। ठीक है, चलिए हफीजुल हुसैन किस विधानसभा सीट से दोस्तों ये जीत कर आए हैं? ये हो जाएगा मधुपुर, ये जो है जेएमएम पार्टी से प्रतिनिधित्व करती है। चलिए अगले सवाल की ओर। इरफान अंसारी किस विधानसभा सीट से दोस्तों आते हैं जीतकर? तो ये हो जाएगा, ये जो इरफान अंसारी जो है कांग्रेस पार्टी से हैं, और इनका जो सीट है विधानसभा वो हो जाएगा जामताड़ा में किसे दोस्तों ये हराया था? ट्विस्ट मुकाबला था सीता सोरेन, यानी जो झारखंड के वर्तमान सीएम है हेमंत सोरेन जी की भाभी खड़ी थी यहाँ जामताड़ा से। ठीक है, उन्हें हराकर इरफान अंसारी जीत कर आए हैं। ठीक है, चलिए रामदास सोरेन किस विधानसभा सीट से आते हैं दोस्तों? रामदास सोरेन, और इन्हें कोल्हान टाइगर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि चंपई सोरेन के बेटे यहाँ बीजेपी से खड़ा थी, उनको हरा कर आए हैं, और इनका जो सीट है ये घाटशिला से जीत कर आया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। संजय प्रसाद यादव जो कि दोस्तों ये आरजेडी से है, लालटेन छाप। ठीक है, और ये किस विधानसभा सीट से आते हैं? गोड्डा। किसको हरा कर आए हैं बीजेपी में? अमित मंडल को। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चमरा लिंडा किस विधानसभा सीट से दोस्तों ये आए हैं जीतकर? तो ये हो जाएगा आपका बिशुनपुर। ठीक है, दीपक बिरुआ किस विधानसभा सीट से दोस्तों जीत कर आए हैं? तो ये हो जाएगा चायवासा। ठीक है, चलिए राधा कृष्ण किशोर किस विधानसभा सीट से दोस्तों ये आए हैं जीतकर? ये हो जाएगा छतरपुर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप लोग क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 का दोस्तों कंप्लीट 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट हमारे टीम के लिए बनाया गया है, और प्रत्येक मॉडल में दोस्तों 120 प्रश्न है, जिनमें दोस्तों हिंदी के 80 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश के 40 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक मॉडल में दोस्तों 120 प्रश्न रहेंगे, और 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट 119 रुपया की राशि में दिया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं मात्र 119 रुपया में, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर हमारा यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, क्षेत्र कार्यकर्ता का पेपर 1, पेपर 2 भी दोस्तों अवेलेबल है। 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो हिंदी रखे हैं, हिंदी और जो खोटा रखे हैं दोस्तों, उनको तैयार किया गया 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट,
हिंदी और खोटा वाले के लिए, ठीक है। तो इनका भी जो रेट है 199 रुपया रखा गया। फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है, आप पेमेंट करके इसको भेज सकते हैं, ठीक है। साथ ही क्षेत्रीय कार्यकर्ता का पेपर 3, जिनमें 50 झारखंड जीके के सवाल रहेंगे, 40 सामान्य ज्ञान, 20 साइंस, 10 गणित। प्रत्येक मॉडल में 120 प्रश्न रहेंगे और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अगर दोस्तों चाहते कि आपका वर्दी लगे, क्षेत्र कार्यकर्ता में नौकरी हो, तो इस सिलेबस को पढ़कर जाइए। 169 में 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है, आप पेमेंट करके ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों गणित का सोल्यूशन भी है, तो चाहते हैं तो जरूर से जरूर ले लीजिएगा जो अभ्यर्थी इच्छुक है। चलिए क्लास की ओर। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष स्टीफन मरांडी किस विधानसभा सीट से दोस्तों जीत कर आए हैं? ये हो जाएगा महेशपुर। और ये दोस्तों लगातार 8वीं बार विधायक बने। आप लोग एक बार देख लीजिएगा ये चीज़। चलिए, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन किस विधानसभा सीट से दोस्तों जीत कर आते हैं? ये हो जाएगा बरहेट। और ये साहेबगंज में है, बरहेट, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री के पद में कौन शपथ लिया है दोस्तों? ये हो जाएगा हेमंत सोरेन, 4 बार। सबसे ज़्यादा अभी तक झारखंड में जो है सीएम के पद पे शपथ लिया है हेमंत सोरेन, ठीक है। चलिए, हेमंत सोरेन कुल कितने बार मुख्यमंत्री बने मेरे प्यारे साथियों? 4 बार। 4 बार सीएम बन चुके हैं, ठीक है, 4 बार। साथ ही दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और ये हमारा खुद का कंटेंट है, झारखंड डिफेंस जॉब देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एक कुछ करंट अफेयर्स है। झारखंड के नए डीजीपी कौन बने? जैसे ही दोस्तों सीएम बने, आदर्श आचार संहिता लागू हुई तो डीजीपी चेंज कर दिए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा। फिर जैसे ही सरकार हेमंत सोरेन के सरकार के ऊपर सरकार आई, इनकी बनी, तो फिर से डीजीपी ये अपने अनुसार लगा दिए। तो अभी वर्तमान जो डीजीपी अनुराग कुमार गुप्ता है, ठीक है, अनुराग कुमार गुप्ता। झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? ये कुछ देर पहले ही शपथ लिए थे, न्यायमूर्ति रामचंद्र राव, ठीक है। ये झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश है। चलिए, झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अलका तिवारी, ठीक है। और इसके बाद और 50% के बाद दोस्तों और हम लोग देखने वाले हैं मंत्रिमंडल के बारे में विस्तार से, ठीक है। इसलिए वीडियो पे स्किप नहीं करना है। हेमंत सोरेन अभी तक केवल मुख्यमंत्री बन चुके हैं दोस्तों। एक सीरियली क्रम पे मनाया जाएगा कि तो कितने बार पे शपथ ये 14वां है, ठीक है, 14वां। इससे पहले हेमंत सोरेन ही थे, इससे पहले चंपई सोरेन से पहले फिर हेमंत सोरेन से पहले रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, ऐसे करके मुख्यमंत्री ये 14वां था, ठीक है। तो ये 50 प्रश्न एमसीक्यू दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ ले तो आप हमारे जेएसएससी जीपीएससी करके दोस्तों एक टेलीग्राम जो लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जेएसएससी जीपीएससी का हर प्रकार का अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब बेसिक प्रश्न पे। साथ ही दोस्तों अगर आप झारखंड जीके में अच्छा पकड़ करना चाहते हैं, क्योंकि उत्पाद सिपाही में 50 सवाल है, क्षेत्र कार्यकर्ता में 50 सवाल है, एलडीसी में 40 सवाल है, तो झारखंड सामान्य ज्ञान के 6000 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों हमारे टीम के लिए बनाया गया है, जो कि पीडीएफ हम दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों ये पीडीएफ को लेकर हम अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट करें, और चाहते हैं कि दोस्तों अगर आप ई बुक अगर आपको घर बैठे चाहिए, तो देखिए एक नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ये अगर आप पीडीएफ चाहिए तो 199 का पेमेंट लगेगा, ठीक है। अगर आपको बुक चाहिए घर बैठे तो 399 का पेमेंट लगेगा। फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और आपको प्रिंट चाहिए तो 399 का पेमेंट कीजिए, आपको घर बैठे अवेलेबल करा दीजिए आ जाएगा, अपना एड्रेस भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास दोस्तों विभाग का क्या क्या इनके पास है। कार्मिक विभाग, जितनी सारी नियुक्तियाँ होती है, एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, गृह कारा सहित विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य सहित जैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों से आवंटित नहीं है दोस्तों, हेमंत सोरेन को ये पद मिला है, ठीक है। श्री राधा कृष्ण किशोर, इनको जो है पद मिला है, मैंने तो एमसीक्यू कराया। वित्त विभाग इन्हीं को मिला है, वाणिज्य कर विभाग इन्हीं को मिला है, योजना एवं विकास विभाग इन्हीं को मिला है, संसदीय कार्य विभाग इन्हीं को मिला है। साथ ही दीपक बिरुआ, इनको राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, साथ ही दोस्तों परिवहन विभाग इन्हीं को मिला है, ठीक है। परिवहन विभाग जो कि मैंने कराया एमसीक्यू,
दीपक बिरुआ। साथ में दोस्तों ये ज़मीन से जुड़ी जितनी सारी दस्तावेजें हैं इन्हीं को मिला, ठीक है। श्री चमरा लिंडा ST SC और अल्पसंख्यक, इनको दोस्तों मंत्री बनाया गया है। श्री संजय प्रसाद यादव मंत्री श्रम नियोजन और प्रशिक्षण कौशल विभाग, विकास विभाग एवं उद्योग विभाग, इन्हीं को बनाया गया। ये संजय प्रसाद RJD से है और ये गोड्डा विधानसभा सीट से आते हैं। इसके बाद दोस्तों है आपका रामदास सोरेन, ठीक है, इनको स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का मंत्री बनाया गया, साथ ही निबंधन विभाग। इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री, यही है चिकित्सा शिक्षा एवं परिवहन कल्याण, साथ ही दोस्तों खास सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले का विभाग, यानी दोस्तों जो आपको हर महीने कोटा में चावल जो मिलता है एवं आपदा प्रबंधन विभाग इरफान अंसारी को दिया गया, ठीक है। चलिए, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, इनको इसके बाद दोस्तों श्री हफीजुल हुसैन, इनको जल संसाधन विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। साथ ही श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती विभाग का मंत्री बनाया गया है। साथ ही श्री योगेंद्र प्रसाद मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का मंत्री बनाया गया है। साथ ही सुदीप कुमार मंत्री जो कि JMM से है, इनको नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, खेल मंत्री यही है दोस्तों, ठीक है। कला संस्कृति पर्यटन सिर्फ सुदीप कुमार सोनू है। श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ये कृषि मंत्री है, ठीक है। चलिए, ऐसे 12 मंत्री की मैंने लिस्ट दिखा दिया और ये आज ही के डेट में दोस्तों विस्तार हुआ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और जो भी नोट्स चाहिए इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 86 51 88 43, मिल जाएगा PDF, ठीक है। चलिए, मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।